गाइस वेलकम टू स्विफ्ट ट्यूटोरियल क्लासेस। आज मैं इस वीडियो में आपको iOS में पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो इंटरव्यू में हर बार पूछे जाते रहते हैं। हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं, व्हाट इज़ एक्स कोड। बेसिकली इंटरव्यू में पूछा जाता रहता है कि व्हाट इज़ एक्स कोड। तो इसका आंसर है इट इज़ ए सॉफ्टवेयर। बेसिकली वी यूज़ एक्स कोड फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। विद द हेल्प ऑफ दिस वी क्रिएट मैनी एप्लीकेशन। जैसा कि आप देखते हो कि आप एप्पल का टीवी हो गया, मैक हो गया और एप्पल की वॉच हो गई और अदर एप्लीकेशन हो गई। इस प्रकार की जितनी भी एप्लीकेशन हैं आप देखते होंगे, मतलब ऐप दिखाई देती है आईफोन के अंदर, वो सारी टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं। इन टेक्निकल नॉलेज वी कैन से इट इज़ एन IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इट इज़ डेवलप्ड बाय एप्पल। जो ये एक्स कोड है ये एप्पल एक्स जो ये एक्स कोड है वो एप्पल ने ही डेवलप किया है। आप देख रहे हैं प्लेग्राउंड होता है एक्स कोड प्लेग्राउंड। एक्स कोड प्लेग्राउंड इज़ एन इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर डेवलपर्स टू एक्सपेरिमेंट स्विफ्ट। इट इज़ सो फास्ट रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव सी। विदाउट डूइंग रन कमांड वी कैन सी आउटपुट। जैसे कि जो ऑब्जेक्टिव सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि एप्पल के द्वारा प्रोड्यूस की गई है, उसमें जो वो लैंग्वेज है उसमें हमको रन करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो एक्स कोड के द्वारा कोड प्लेग्राउंड है उसमें हम विदाउट रन कमांड अपने आउटपुट को देख सकते हैं। यह बहुत फास्ट होता है और डेवलपर्स होते हैं मोस्टली एक्स कोड प्लेग्राउंड में ही अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। Question number third, what is Swift in iOS? It is an object-oriented programming language. It is very powerful programming language. Use Mac OS। जो इसका यूज़ होता है वो किस किस में यूज़ होता है स्विफ्ट का? मैक OS में, वॉच OS में, टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। जो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज इनसाइड इन आवर एप्पल लैपटॉप। जो हमारे एप्पल के लैपटॉप होते हैं, मैक होता है, उसके अंदर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारे आईफोन के अंदर होता है। और जो हमारा एप्पल का जो एप्पल वॉच होती है उसके अंदर वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जो एप्पल टीवी है उसके अंदर हमारा टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इन सभी की एप्लीकेशन के लिए हम स्विफ्ट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जो स्विफ्ट लैंग्वेज है उसके थ्रू हम iOS एप्पल की जो वॉच होगी, जो हमारे फ़ोन के अंदर जो एप्लीकेशन होती है, जो हमारे मैक के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन होती है, हम उसको स्विफ्ट लैंग्वेज के थ्रू बनाते हैं। और एक्स कोड का जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसका हम प्रयोग करते हैं। इट इज़ जो हमारी स्विफ्ट लैंग्वेज होती है इसको हम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो हमारी स्विफ्ट लैंग्वेज है यह बहुत फास्टर है। लेस कोड लिखना पड़ता है रिलेटिव टू ऑब्जेक्टिव सी और ऑटो इंपोर्ट फाइल्स। जब हम एक्स कोड में अपनी जो जब हम एक्स कोड में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिक इंपोर्ट फाइल हो जाती है। और यह कंसाइज मीन्स यह बहुत छोटा होता है। इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है छोटी होती है। एक्सप्रेसिव मतलब जो इसमें जो एक्सप्रेसिव का मतलब है जो इसमें जो सिंटैक्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु डेवलप स्विफ्ट एंड व्हेन। यह क्वेश्चन इंटरव्यू में हर बार पूछा जाता है। जो क्रिस लैटनर है एंड एप्पल है, उन दोनों ने मिलकर यह स्विफ्ट को डेवलप किया था। और इसकी जो रिलीजिंग डेट थी वो थी 2 जून 2014 को यह रिलीज़ किया गया था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी पूछते ही रहते हैं कि जैसे अब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, तो इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो वो मोस्टली पूछ लेते हैं कि अब स्विफ्ट जो लैंग्वेज है उसका लेटेस्ट वर्ज़न कौन सा चल रहा है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो अब लेटेस्ट वर्ज़न जो चल रहा है 5.2.2 चल रहा है। और जो कि 15 अप्रैल 2020 को रिलीज़ हुआ था। और जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्स कोड लेटेस्ट वर्ज़न। इंटरव्यू में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आप एक्स कोड चला रहे हैं और अब कौन सा वर्ज़न लेटेस्ट वर्ज़न है एक्स कोड का। जो कि अब लेटेस्ट वर्ज़न चल रहा है वो 11.4.1 है। यह भी 15 अप्रैल 2020 को रिलीज़ हुआ था। यह आपको पता होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वेर कीवर्ड। लेट मीन्स इट इज़ ए कीवर्ड, इट्स कंटेंट कांट बी चेंज्ड। इसका मतलब है कि आपने लेट की जो वैल्यू है एक बार आपने डिक्लेयर कर दी तो बाद में हम दोबारा लेट की वैल्यू लेंगे तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो वेरिएबल है वैर है, इट्स एडिटेबल, इट्स कंटेंट कैन बी चेंज्ड, इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ टाइप इन्फेरेंस। यह भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि टाइप इन्फेरेंस क्या होता है। बेसिकली जो टाइप इन्फेरेंस है, इट इज़ ए फ्यूचर ऑफ स्विफ्ट कंपाइलर, इट्स आइडेंटिफाई द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल बेस्ड ऑन द वैल्यू प्रोवाइडेड। फॉर एग्जांपल लेट एज इज इक्वल टू 50, जो हमारा स्विफ्ट का जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिक इसको पता लगा लेगा कि ये जो हमारा एज है जो कि एक नंबर है, यह एक इंटीजर है। लेट नेम इज इक्वल टू टेक, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह डबल कोटेशन में टेक लिखा है, तो जो स्विफ्ट कंपाइलर है वो ऑटोमेटिक इसका पता लगा लेगा कि यह एक स्ट्रिंग है। स्विफ्ट कंपाइलर एज ट्रीट एज इंट एंड नेम एज स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज टाइप एनोटेशन। टाइप एनोटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ द वेरिएबल। जैसे कि आपने ऊपर देखा टाइप इन्फेरेंस में हमको डेटा टाइप्स देने की ज़रूरत नहीं थी, स्विफ्ट कंपाइलर ऑटोमेटिक ही पता लगा रहा था कि यह कौन सा डेटा टाइप है, लेकिन हम एक्सप्लिसिटली भी डेटा टाइप दे सकते हैं, जैसे कि लेट एज इज इक्वल टू में इंट इज इक्वल टू 10। तो इसमें आप देख रहे हैं जो एज है वो इंटीजर है, इंट डेटा टाइप स्पेसिफाई एक्सप्लिसिटली, हम एक्सप्लिसिटली भी डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं टाइप एनोटेशन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ टप्पल। टप्पल इज़ ए प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग मल्टीपल वैल्यू टुगेदर एज ए सिंगल वेरिएबल। लेट स्टूडेंट इन्फो इज इक्वल टू में डबल कोटेशन नेम कोमा 2। जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारा ये सिंगल वेरिएबल है स्टूडेंट इन्फो, इसके अंदर हमने दो वैल्यू ले रखी है, मल्टीपल्स वैल्यूज टुगेदर इन ए सिंगल वेरिएबल, इट इज़ कॉल्ड ए टप्पल। प्रिंट स्टूडेंट इन्फो डॉट, अगर हम जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर नेम प्रिंट होगा। प्रिंट स्टूडेंट इन्फो डॉट 1 लिख के अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर 2 प्रिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, डेटा टाइप इन स्विफ्ट। मोस्टली यह इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि डेटा टाइप स्विफ्ट में कितने डेटा टाइप हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बुलियन, एरे, डिक्शनरी, सेट और एनी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज ऑप्शनल। यह क्वेश्चन इंटरव्यू में मोस्टली पूछा ही जाता रहता है, हर बार यह क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि ऑप्शनल क्या है और उसको कैसे अनरैप किया जाता है और कितने प्रकार के ऑप्शनल होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्शनल। तो ऑप्शनल इज ए स्पेशल टाइप इन स्विफ्ट 4 विच मे हैव सम वैल्यू इन इट और इट मे बी नल। इसका मतलब है कि जो ऑप्शनल होता है जो उसकी कुछ वैल्यू भी हो सकती है और वह नल भी हो सकता है। इफ़ देर इज सम वैल्यू इन दिस ऑप्शनल वेरिएबल देन इट इज़ नॉट इक्वल टू नील। मीन्स अगर उसके जो ऑप्शनल है उसकी कोई वैल्यू है तो उस वेरिएबल की कोई वैल्यू है तो वह नील नहीं होगा। जो ऑप्शनल सिंबल होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से ऑप्शनल को हम डिफाइन करते हैं। होता है ऑप्शनल आर गुड टू यूज़ फॉर अवॉइडिंग एरर एंड एक्सेप्शन। बेसिकली ऑप्शनल का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि ताकि हम एरर को अवॉइड कर सके और एक्सेप्शन को हटा सके। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शनल प्रैक्टिकल। इंटरव्यू में यह पूछ लिया जाता है कि कोई ऑप्शनल का एक एग्जांपल करके दिखाओ या कोई प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इंपोर्ट यूआई किट करनी है। वेरिएबल एक्स कोलोन इंट, ये है जो क्वेश्चन मार्क का साइन है, इसका मतलब है यह है जो आपका एक्स वेरिएबल है वो ऑप्शनल है, और जो वेरिएबल वाई है इंट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5। इट मीन्स इसकी वैल्यू जो है ऑप्शनल की उसकी 5 है। तो अगर हम प्रिंट एक्स करेंगे तो वहाँ पर उसकी वैल्यू, इसका मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है तो वह शो करेगा नील। प्रिंट वाई करेंगे तो आउटपुट में आएगा ऑप्शनल 5, ऑप्शनल लिखा हुआ आएगा। अगर हम इस ऑप्शनल को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंट वाई एक्सक्लामेटरी का साइन लगा देना है, तो यहाँ से वह ऑप्शनल हट जाएगा और यहाँ पर डायरेक्ट 5 प्रिंट होगा। स्टोर डिस्टिंक्ट वैल्यू। नंबर 15, व्हाट इज सेट।
इट स्टोर डिस्टिंक्ट वैल्यू बट इन अन ऑर्डर। बेसिकली जो सेट होता है वो क्या करता है कि जो हमारे जो सेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अगर सेम वैल्यू अगर मल्टीपल टाइम्स है तो वह उसको एक ही बार आउटपुट में प्रिंट करेगा और अनऑर्डर में प्रिंट करेगा। जो आपके सेट का जो आउटपुट आएगा हर बार अलग आएगा। इट इज़ लाइक एन एरे। हम सेट का यूज़ तब करते हैं तब जब हमें आउटपुट अनऑर्डर लिस्ट में चाहिए। और जो सेट के जो ऑपरेशन होते हैं, बेसिकली सेट के 4 ऑपरेशन होते हैं। इंटरसेक्शन मतलब कि उन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो आउटपुट आएगा। यूनियन उन दोनों को जोड़ देगा। सिमेट्रिक, डिफरेंस, थर्ड एंड फोर्थ इज सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, डिज़ाइन पैटर्न। डिज़ाइन पैटर्न आर डिज़ाइन पैटर्न आर reusable solutions to common problems in software design. They are template designed to help you write code that is easy to understand and reuse। बेसिकली हम डिज़ाइन पैटर्न इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो हमारा कोड है इसको हम रीयूज़ कर सके दोबारा, और जो हम इससे हमारे जो कोड की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, हमारा कोड ईजिली रन होता है। जो हमारी टेबल के अंदर जो डेटा होता है वो अच्छी तरह से रिलोड हो सके, अच्छी तरह से फास्ट हो सके। MVC, एडेप्टर, MVM, mediator, template, delegate, singleton, etc. मैनी टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एवी फाउंडेशन। ये भी मोस्टली पूछ लिया जाता है कि हम एवी फाउंडेशन का यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली हम अपने जो ऐप है उसके अंदर अगर हमें ऑडियो विजुअल चाहिए तो हम उसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं एवी फाउंडेशन। इट मीन्स इंपोर्ट लाइब्रेरी ऑफ एवी फाउंडेशन ऑडियो। बेसिकली इट मीन्स इंपोर्ट लाइब्रेरी ऑफ ऑडियो विजुअल फाउंडेशन। उसमें बार। क्वेश्चन नंबर 18, स्ट्रक्चर। इट हेल्प अस टू क्रिएट कस्टम डेटा टाइप्स। बेसिकली जो यह हमें कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करने में हेल्प करता है। अगर हमें अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग भी चाहिए, बुलियन वैल्यू भी चाहिए, इंटीजर भी चाहिए और फंक्शन भी चाहिए तो हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और बेसिकली इसका जो मेन पॉइंट्स है वो यह है कि इफ़ वी राइट फंक्शन इनसाइड स्ट्रक्चर देन इट इज़ कॉल्ड मेथड। अगर हम फंक्शन को स्ट्रक्चर के अंदर लिखते हैं, जैसे कि ये फंक्शन है, इसको मैं अगर स्ट्रक्चर के अंदर लिखूंगा str स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर के अंदर लिखूंगा जो फंक्शन है वो मेरा मेथड कहलाएगा। और जो मेरी लेट नेम इज इक्वल टू में जो एक सिंपल मैंने स्ट्रिंग बनाई है उसको मैं प्रॉपर्टी बोलूँगा। This is most important question, why we use protocol. To pass the data from one view controller to another view controller, we use protocol. Build identifier. It is like a web address. It will identify. Build identifier. It is like a web address. It will identify your app uniquely on the app store. बेसिकली यह तुम्हारी ऐप को जो ऐप स्टोर होता है उस पर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, यूनिकली पब्लिश करते हैं उसका। इसलिए हम बिल्ड आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इंटरव्यू में पूछा जाता रहता है, व्हाट इज़ बिल्ड आइडेंटिफायर। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ इंटरफेस बिल्डर। जो हमारा मेन डॉट स्टोरी बोर्ड होता है उसको ही हम इंटरफेस बिल्डर भी कहते हैं। जो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरफेस बिल्डर। क्वेश्चन नंबर 22, यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नेमिंग कन्वेंशन। बेसिकली फर्स्ट वन इज़ कैमल केस, सेकंड वन इज़ कबाब केस, थर्ड वन इज़ स्नेक केस। जो कैमल केस होती है उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है हमारे वर्ड का वो स्मॉल होता है और सेकंड कैपिटल होता है। कबाब केस में हमारे ऑल लेटर्स आर स्मॉल, बीच में हाइफन का निशान आता है। एंड स्नेक केस में हमारे सारे लेटर स्मॉल होते हैं और यहाँ पर अंडरस्कोर आता है बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना।